आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं नसीर कुरैशी। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज क्या है भदोही जिले की खबरों में, आइए डालते हैं नजर। भदोही जिले में 59 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन रविवार को सड़कें पूरी तरह सूनी नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर मोहल्ले की गलियां गुलजार रहीं। लॉकडाउन के दूसरे दिन नगर पंचायत, नगर पालिका व अग्निशमन विभाग सैनिटाइजेशन सहित तरह तरह के छिड़काव में जुटा रहा। जिला अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश ने फायर कर्मियों के साथ पहुंचकर भदोही रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों का सैनिटाइजेशन किया है। इसी तरह खमरिया में चेयरमैन नंद कुमार मौर्य ने सड़क गली मोहल्लों में सैनिटाइजेशन के साथ ही साथ ब्लीचिंग का छिड़काव कराया है। भदोही नगर पालिका इलाके में भी कुछ स्थानों पर सैनिटाइजेशन कराए जाने की बात सामने आई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़कों पर जबरदस्त सन्नाटा देखा गया। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सड़कों पर नजर आए। लॉकडाउन आज सोमवार को समाप्त हो जाएगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू रोज की तरह जारी रहेगा। भदोही नगर पालिका इलाके के कुसियरा वार्ड नंबर 2 के यादव बस्ती में पिछले कुछ दिनों से नालियों का गंदा पानी सड़कों व मकानों के दरवाजों तक फैल गया है। मोहल्ले के धर्मेंद्र यादव, नानक यादव, अजय यादव व विशाल यादव सहित दर्जनों से अधिक मोहल्ले वासियों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि इस संक्रमण काल में कुसियरा के यादव बस्ती में भीषण गंदगी फैली हुई है। कई दिनों से सफाई कर्मी भी मोहल्ले में नहीं आ रहे हैं। गंदगी को लेकर लोगों में भय बना हुआ है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि शिकायत सभासद से भी की गई, लेकिन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका के प्रति आक्रोश जताते हुए मोहल्ले वासियों ने प्रदेश के नगर विकास मंत्री सहित जिलाधिकारी भदोही का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मोहल्ले में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। कोइरौना थाना इलाके के मोलोना गांव के समीप ट्रेन की चपेट में आने से श्याम सुंदर सिंह नामक अधेड़ की मौत हो गई है। श्याम सुंदर सिंह की पत्नी पिछले कुछ समय से कैंसर से पीड़ित है। कोइरौना इलाके के शिवसेवक पट्टी के निवासी श्याम सुंदर सिंह के 2 पुत्र सूरत में रहकर नौकरी करते हैं। रविवार की सुबह 7:30 बजे ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। इस संबंध में श्याम सुंदर सिंह के भतीजे विमल कुमार सिंह ने कोइरौना थाने में तहरीर दी है। इस मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काफी समय से ज्ञानपुर जिला कारागार में बंद संतोष पुत्र मिठाई नामक कैदी की बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। उल्टी व दस्त की शिकायत पर उसे ज्ञानपुर स्थित जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। ज्ञानपुर जिला कारागार अधीक्षक के मुताबिक अब कैदी की हालत ठीक है। आपको बता दें कि जिला कारागार में बंद संतोष नामक इस कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जबकि जिला कारागार में कैदियों के इलाज के लिए डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। समय समय पर डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगाई जाती है, लेकिन डॉक्टर रात में नहीं रहते। ऐसे में जिला कारागार में कैदियों की तबीयत खराब होने के बाद जिला अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। औराई थाना इलाके के पियरोपुर गांव के समीप चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक पर सवार 2 लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जाता है कि जंगला के कलौरा गांव निवासी आकाश कुमार यादव माधो सिंह अपने भाई को लेने गया हुआ था, जहां से आकाश कुमार यादव व उसका भाई विशाल यादव वापस घर लौट रहा था। जैसे ही पियरोपुर गांव के समीप यह बाइक सवार पहुंचे, तभी अचानक बाइक में आग लग गई। बाइक धू धू कर जलने लगी। घटना देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। बाइक पर सवार दोनों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने किसी तरह तालाब के पानी के सहारे बाइक में लगी आग पर काबू पाया। हादसा टलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बाइक का पिछला हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। बढ़ते संक्रमण काल की वजह से भदोही जिले में लोग खान पान पर भी विशेष ध्यान देते नजर आ रहे हैं। लोग तरह तरह के जड़ी बूटियों सहित अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भी इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वहीं ठंडे पेय पदार्थों से भी तौबा कर रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि ऐसे अधिकतर लोग थे जो फ्रिज के ठंडे पानी के शौकीन थे, लेकिन संक्रमण के भय ने फ्रिज से भी तौबा करा दिया है। लोग अब देसी फ्रिज यानी गगरी घड़े का पानी पीते नजर आ रहे हैं।
जिससे इस देसी फ्रिज का डिमांड भदोही जिले में बढ़ता नजर आ रहा है। अधिकांश लोगों ने तो वातानुकूलित कमरों से भी दूरी बना ली है। कुल मिलाकर संक्रमण का भय लोगों को जीने का सलीका सिखा रहा है। ऐसा लगता है कि सफाई पद के अभ्यर्थियों की इस समस्याओं को लेकर अब हर किसी ने मुंह मोड़ लिया है। भीषण ठंडी आंधी पानी के बीच सफाई पद के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर काफ़ी समय से ज्ञानपुर विकास भवन पर जमे हुए हैं, लेकिन इनकी मांगों व समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। अनशनकारी सफाई पद के अभ्यर्थी इस संक्रमण काल में भी टेंट के नीचे जमे हुए हैं। इन अनशनकारियों की समस्याओं व कठिनाइयों पर जिम्मेदारों की कुंभकर्णी नींद आखिर क्यों नहीं टूट रही है। सफाई पद के अभ्यर्थियों के अनशन का 191 दिन बीत चुका है। सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। खबर के बाद जिम्मेदारों की कुंभकर्णी नींद टूट गई है और अन्नदाताओं की मुश्किलें अब खत्म हो गई है। पाली क्रय केंद्र में सूर्यामा के परऊपुर को शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व परऊपुर के रामेश्वर सिंह व राम सिंह की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था कि पाली क्रय केंद्र पर परऊपुर के किसानों का अनाज नहीं खरीदा जा रहा है। खबर का असर यह हुआ कि पाली क्रय केंद्र में परऊपुर को शामिल कर लिया गया है। इससे अब परऊपुर के किसान अपने अनाजों को पाली क्रय केंद्र पर आसानी से बेच सकते हैं। एक बार फिर सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है। औराई विकासखंड के चंद्रपुरा गांव में युवाओं की एक टीम ने संक्रमण के बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए ग्रामीणों के बीच मास्क का वितरण किया है। मास्क वितरण में कमलेश कुमार, रंजीत कुमार, सामन कुमार, सूर्या आदि युवाओं की टीम मौजूद रही। 600 ग्रामीणों के बीच युवाओं ने मास्क का वितरण किया है। इस दौरान युवाओं ने कहा कि जिनके पास मास्क खरीदने तक का पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर मास्क वितरण करने के साथ ही साथ मास्क लगाने को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। लॉकडाउन के दूसरे दिन जहां सभी दुकानें बंद थीं, वहीं आवश्यक सेवाओं में आने वाली दवाओं की दुकानें खुली रहीं। इस बीच दवाओं की दुकानों पर भीड़ देखी गई। दवाओं की दुकानों पर इस तरह की भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई थी, लेकिन अब हल्की सी सर्दी, जुकाम, खांसी आने के बाद लोग दवाओं के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी बंद है। ऐसे में इस तरह के रोगियों के सामने समस्याएं और भी गहरी बनी हुई हैं। लोग मेडिकल स्टोरों से दवाएं खरीदकर खुद से अपना इलाज करने को विवश हैं। देखिए, यह तस्वीर है जिला अस्पताल ज्ञानपुर की। ओपीडी सेवाओं को बंद कर मुख्य चैनल गेट पर रस्सी बांध दी गई है और कुछ मरीजों को डॉक्टर बाहर देख रहे हैं। वाराणसी और प्रयागराज के मध्य बसा कालीनों का शहर भदोही। यहाँ पर कभी कॉलोनियों की बुनाई से कंपनियां गुलजार हुआ करती थी। गांव गली मोहल्लों में चहलकदमी हुआ करती थी। शहर खिलखिला रहा था, लेकिन अचानक इस संक्रमण काल में आकस्मिक मौतों का शुरू हुआ सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 1 महीने में भदोही जनपद की कई ऐसी शख्सियतों ने भदोही का साथ छोड़ दिया, जिनकी कमी हमेशा खलेगी। वहीं आंकड़ों पर गौर करें तो इधर 1 माह से भदोही जिले में आकस्मिक मौत से 50 से अधिक लोग काल के गाल में समा चुके हैं। एक की चिता ठंडी होती नहीं, तब तक दूसरे की मौत हो रही है। इसको लेकर भदोही जिले में दहशत है। जिले में खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। मौतों का सिलसिला भी जारी है। भदोही जिले में मौत के इस सिलसिले के शिकार महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, नवयुवक सहित हर उम्र के लोग हो चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको मामूली बीमारी थी, अस्पताल में इलाज के लिए गए, फिर वह नहीं लौटे। भदोही जिले में शुरू हुए मौत के सिलसिले से हर आंख में आंसू है और दिल में भय व्याप्त है। गोपीगंज रामपुर घाट, जहां कभी इक्का दुक्का अंतिम संस्कार के लिए 100 पहुंचते थे, अब यहां प्रतिदिन 100 पहुंच रहे हैं। वहीं जिन कब्रिस्तानों में लोग मिट्टी लेकर महीनों महीनों बाद जाते थे, अब उन कब्रिस्तानों में प्रतिदिन लोग पहुंच रहे हैं। पहले बुआ बनाया, फिर पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उसके बाद जो कारनामा किया उससे हर कोई हैरान व परेशान है। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला आया है गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड से, जहां वाराणसी की रहने वाली तोता देवी अपने भाई
मेवा भूज की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए गोपीगंज आई हुई थी। तोता देवी अपनी बेटी के साथ गोपीगंज बस स्टैंड पर उतरकर पैदल ही ज्ञानपुर रोड निवासी अपने भाई मेवा भूज के यहाँ जा रही थी। तभी बाइक सवार एक युवक पहुंचा और बुआ कहकर तोता देवी का पैर छुआ। बाइक पर बैठाकर मेवा भूज के यहाँ पहुंचाने की जिद करने लगा। काफ़ी कहने के बाद तोता देवी व उसकी बेटी बाइक पर बैठ गई और बाइक सवार युवक मेवा भूज के यहाँ न पहुंचकर महिला व युवती को दूसरे जगह ले गया, जहां बाइक रोककर महिला व युवती को पहले उतार दिया और फिर बड़ी तेजी से कपड़ों से भरा बैग व नकदी लेकर भाग खड़ा हुआ। महिला शोर मचाती, तब तक बाइक सवार युवक काफ़ी दूर जा चुका था। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत गोपीगंज पुलिस से की है। बढ़ते महामारी के प्रकोप से भयभीत मोड़ बाजार वासियों ने भदोही जिला प्रशासन से बाजार में सैनिटाइजेशन कराए जाने की मांग की है। सुनीता देवी, सारा देवी, कृष्ण कुमार सोनकर, साबिर अली, आशीष साहू, विकास वर्मा, रामबली यादव ने कहा कि संक्रमण के पिछले लहर में बाजार में सैनिटाइजेशन कराए जाने के साथ ही साथ फॉगिंग व ब्लीचिंग का छिड़काव भी कराया गया था, लेकिन संक्रमण के इस लहर में हालात काफ़ी डराने वाली है। इसके बावजूद भी मोड़ बाजार में न तो दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है और न ही सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। बाजार वासियों ने मोड़ बाजार में प्रदर्शन करते हुए सैनिटाइजेशन कराए जाने की मांग की है। ऊंच थाना इलाके के ग्राम सभा पूरे मटुका के हरिहरपुर सानी गांव निवासिनी निशा बिंद नामक महिला के रिहायशी मढ़े में आग लग गई है। महिला दोनों आग से नेत्रहीन है। 25 अप्रैल रविवार को ही उसकी बेटी का तिलक था, तभी अचानक उसके रिहायशी मढ़े में आग लग गई। मढ़े में रखा बेटी के दहेज के सामान के साथ गृहस्थी का अन्य सामान भी जलकर राख हो गया है। दोनों आंखों से नेत्रहीन निशा बिंद का कहना है कि वह काफ़ी समय से पीएम आवास के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधान से गुहार लगा रही थी, लेकिन उसे आवास मुहैया नहीं हो पाया। पाई जुटाकर बेटी के दहेज के लिए सामान इकट्ठा किया था, जो आग में सब कुछ जलकर राख हो गया है। हैंडपंप के सहारे किसी तरह ग्रामीणों ने रिहायशी मढ़े में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। सूचना पर ऊज पुलिस भी पहुंची थी। आग लगी की घटना से नेत्रहीन महिला का परिवार सुध बुध खो बैठा है। 8 मई को उसके बेटी की शादी थी। बढ़ते संक्रमण को लेकर भदोही जिले का स्वास्थ्य महकमा कितना गंभीर है, इसका अंदाजा रविवार की शाम भदोही रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला है, जहां यात्रियों से भरी कमायनी एक्सप्रेस ट्रेन भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी और इस ट्रेन से सैकड़ों से अधिक संख्या में यात्री भदोही रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, लेकिन जांच के नाम पर मात्र 2 कर्मियों को लगाया गया था। ऐसे में जांच के लिए रेलवे पुलिस परदेशियों को बुलाती रही, लेकिन अधिकतर यात्री बगैर जांच कराए रेलवे स्टेशन भदोही से पार हो गए। अब इससे आप भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि शासन का निर्देश है कि रेलवे स्टेशनों पर आने वाले प्रत्येक यात्रियों की जांच कराई जाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा मात्र 2 कर्मचारियों के सहारे ट्रेनों से आने वाले परदेशियों की जांच कराई जा रही है। यही वजह है कि अधिकांश यात्री बगैर जांच कराए पार हो जा रहे हैं। भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित जमुनीपुर बीड़ा कॉलोनी के खुले नाले में एक गाय गिर गई। काफ़ी मशक्कत के बाद नाले में गिरी गाय को लोगों ने बाहर निकाला। यह गाय जमुनीपुर के ही निवासी पवन राय की बताई गई है। पशुपालकों ने बताया कि जमुनीपुर बीड़ा कॉलोनी में खुला नाला दुर्घटना को दावत दे रहा है। आए दिन खुले नाले में साइकिल सवार बच्चे व पशु गिर रहे हैं। रात में यह खुला नाला लोगों के लिए और भी मुसीबत बन जाता है। जमुनीपुर बीड़ा कॉलोनी पानी टंकी के समीप खुले नाले में गिरी गाय को काफ़ी मशक्कत के बाद लोगों ने बाहर निकाला। मकान निर्माण को लेकर आम रास्ता रोक दिए जाने से दिन भर किचकिच होती रही।
भदोही शहर के रेवड़ा फाटक रामरायपुर मार्ग पर स्थित एक व्यक्ति द्वारा मकान निर्माण कार्य को लेकर बांस बल्ली लगाकर आम रास्ते को रोक दिया गया था। जब लोग रेवड़ा फाटक से रामरायपुर की तरफ पहुंचते थे तो बीच रास्ते में बांस बल्ली लगाकर रास्ते को रोक दिया गया था। ऐसे में 4 पहिया व 2 पहिया वाहन चालकों में आक्रोश देखा गया। इस बीच कई वाहनों से भवन स्वामी से किचकिच भी होती रही। भवन निर्माण को लेकर आम रास्ते को रोक दिए जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार को एक बार फिर भदोही शहर की विद्युत आपूर्ति बेपटरी हो गई। रात 2 बजे से गुल हुई बिजली दोपहर 3 बजे बहाल हो सकी। 13 घंटे की विद्युत कटौती से हर कोई हलकान नजर आया। सबसे ज्यादा परेशानी अस्पताल में भर्ती मरीजों को उठानी पड़ी। दिन भर अस्पताल व कुछ निजी प्रतिष्ठानों में जनरेटर चलते रहे। रमजान व वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बिजली न रहने से लोगों को अपने घरों में भी रहना मुश्किल हो गया था। इसी तरह गोपीगंज के बदरी गांव में भी 2 दिन से विद्युत आपूर्ति ठप है। भीषण गर्मी के बीच लोकल फॉल्ट के चलते आए दिन विद्युत आपूर्ति बेपटरी हो रही है, जिससे लोगों में आक्रोश साफ देखा जा रहा है। ज्ञानपुर स्थित ज्ञान सरोवर की साफ सफाई के लिए बाबा बर्फानी ग्रुप के लोगों ने हाथों में साफ सफाई का सामान लेकर तालाब पर उतर पड़े और श्रमदान कर ज्ञान सरोवर की सीढ़ियों की सफाई की। दर्जनों की संख्या में बाबा बर्फानी ग्रुप के लोगों ने ज्ञान सरोवर तालाब के साथ ही साथ शहीद पार्क भी सफाई की है। इस मौके पर ब्रह्मा मुदनवाल, संदीप माली, राकेश महाराज, रोशन कुमार आदि मौजूद रहे। रविवार को भदोही जिले में 179 और संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमितों में एसडीएम भदोही भी शामिल हैं। भदोही जिले में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बीच हो रही मौतों का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं बताया जा रहा है। मौत हो रही है या नहीं, इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल नहीं कर रहा है। रविवार को 179 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। हमारे प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश महामारी के संकट से गुजर रहा है। ऐसे में सरकार के भरोसे सब कुछ छोड़ देना ठीक नहीं है। बस हम और आप हिम्मत से काम लें, एक दूसरे की मदद करें, हिम्मत बढ़ाएं, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। हम हिंदुस्तानी हैं, हिम्मत वाले हैं। हमारे पूर्वजों ने समुद्र में पत्थरों को तैराया है और पुल बना दिया। खजूर की टहनियों से दुश्मनों को परास्त किया। हम इस महामारी से जीतेंगे। बस एक दूसरे का हौसला, हिम्मत बढ़ाते रहें। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।